बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन ट्रेड विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मार्केट में हमने फ्राइडे वाले दिन एक अच्छी रिकवरी देखी। अगर आप टेक्निकली देखें, सबसे पहले मैं KSE 100 इंडेक्स का चार्ट आप लोगों के साथ ओपन कर लूँ तो ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो प्राइजेस को देखें कि प्राइजेस कह रहा हूँ, इंडेक्स के पास जो बेहतरीन सपोर्ट हमें दिख रही है वो ये दिख रही है कि 1,12,000 और सॉरी सॉरी और 1,14,000, इसके पास ये जो है बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। प्राइजेस जो है वो इंडेक्स जो है वो बार बार यहीं पर मूव कर रहा है। असल में मैं इंडेक्स की जो है वो क्या कहते हैं, एनालिसिस मैं नहीं देखता, बहुत कम ही देखता हूँ। मेरा जो मेजर फोकस होता है ज़्यादातर स्टॉक के ऊपर होता है, तो इस वजह से बार बार जो है वो ज़बान से प्राइजेस निकल रहे हैं। बहरहाल, तो आप देखेंगे टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों के साथ लास्ट जो है वो वीलॉग पे भी शेयर किया गया था KC 100 इंडेक्स को। तो अभी जो है वो एक चैनल से बाहर, एक जो डिसेंडिंग चैनल है उससे बाहर प्राइस जो है वो इंडेक्स मूव कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस का काम करेगी 1,16,600 और 1,18,000 तक का एज अ रेजिस्टेंस इंडेक्स जो है वो फेस कर सकता है। बहरहाल, तो इंडेक्स को इतना कोई ख़ास डिस्कस नहीं करते हैं, ज़्यादातर जो फोकस है हमारा वो अ, इस स्क्रिप्ट के ऊपर होता है। सबसे पहले मैं BF बायो है, काफ़ी जो है वो लोगों की डिमांड थी, तो सोचा कि BF बायो को आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। पर्सनली बताऊं तो मैंने आज तक इसके ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लिया, लेकिन क्यों नहीं लिया उसकी वजह ये है कि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मेरा जो एक माइंड सेट होता है किसी भी आइटम के ऊपर ट्रेड लेने का, सबसे पहले तो मैं उसकी फाइनेंशियल्स रिपोर्ट्स वगैरह को देख लेता हूँ कि इन केस अल्लाह ना करे अगर मैं किसी आइटम के ऊपर स्टक भी हो जाऊँ और मुझे एक लॉन्ग टाइम 4-6 महीने 8 महीने अगर मुझे होल्ड करना पड़े, तो उस कंपनी की जो है वो परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप लोगों को भी लाजमी है, अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, कम से कम कंपनी की हिस्ट्री देखा करें। कचरे चुनने से बेहतर है आप चीज़ अच्छा चुनें। अल्लाह ना करे अगर आप स्टक भी हो जाएंगे कोई ट्रेड, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं बियर कर सकते और आप स्टक भी हो जाएंगे, तो एटलीस्ट ये है कि आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। ये मेन चीज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर भी। चाहे कोई भी ट्रेडर हो, चाहे कोई भी इन्वेस्टर हो, चीज़ों को जो है वो देख के समझ के लेना होता है। ठीक हो गया। तो BF भाइयों को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। प्राइस देखें कि अच्छा, मैंने इसकी जो है वो हिस्ट्री काफ़ी जो है वो रिसेंटली है, क्योंकि ये अपलोड जो है वो रिसेंट हुआ है ये। लेकिन मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन कैसी है। सबसे पहले देखें कि प्राइस जो है वो इस जोन को बार बार अपना सपोर्ट डिफाइन कर रही है यहाँ पे। ठीक है, और इस वाले जोन को जो कि 244 रुपये से 252 रुपये तक का है, यहाँ पे अदर रेजिस्टेंस डिफाइन कर रही है। बार बार प्राइजेज जो है वो यहाँ से सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है, अगेन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है। तो प्राइस आप देखें कि इसी जोन के अंदर जो है वो झूल रही है। अब इसके अंदर अगर आप लोगों ने किसी ने एंट्री बनाई हुई है, तो यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रिक स्टॉप लॉस आप लोगों ने यहाँ का रखना। ये जो लेवल बन रहा है 219 रुपये का, इसकी वजह ये है कि प्राइसेस देखेंगे जब ये सपोर्ट पर आई थी तो प्राइस के अंदर बाइंग प्रेजेंस इतनी थी कि प्राइजेस ने, इस स्टॉक ने, इसकी जो प्राइजेस हैं उसने यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया हुआ है। ये जो गैप है हमारे पास 210 रुपये से लेके 220 रुपये तक का जोन है। अगर तो आप लोगों के पास ये स्टॉक है तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस बिल्कुल जो है वो 220-219 रुपये का रखना है कि अगर प्राइजेस जो है वो गैप को फिल करने आती है तो आप लोग प्राइजेस जो है वो 209 रुपये 210 रुपये के ऊपर जो है यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। या फिर मैं अगर सजेस्ट आप लोगों को करूँ कि बाइंग जो लेवल है इसका 192 से लेके 185 यही जोन है। जब प्राइजेस जो है वो इस जोन के ऊपर आए आप यहाँ पे बाय करें और फिर यहाँ पे आप राइट करें ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस तक का। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और अगर किसी ने यहाँ पे, क्योंकि सब्र तो होता नहीं ना किसी में, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई हुई है तो स्ट्रिक स्टॉप लॉस आप जो है वो 219 220 का रख सकते हैं कि यहाँ से अगर प्राइस नीचे आए तो आप 10 रुपये डिस्काउंटेड में और यहाँ पर बाय कर लें। लेकिन अगेन कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस जगह के ऊपर गैप फिल करने आती है और आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। आप कभी भी प्राइजेस को, स्टॉक को बीच में बाय ना करें, या तो यहाँ पे वेट करें ब्रेकआउट हो जाए, या फिर अगर प्राइजेस अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं
तो प्राइसेस अगर नीचे आती हैं, ब्रेक डाउन करती है, तो अब यहाँ पर जो है इस जोन के ऊपर आप अपने लेवल आप अपने आइटम को जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रिक स्टॉप लॉस आप लोगों ने रखना है यहाँ पे 220 रुपये का, कि प्राइजेज अगर इसको ब्रेक करके गैप को फिल करने आती हैं तो मे बी सेलिंग प्रेशर्स की वजह से या इंडेक्स प्रेशर होने की वजह से इस आइटम के अंदर जो है वो हमें एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, जो कि वापस BF बायो अपनी जो सपोर्ट डिफाइन करेगी वो 185 रुपये से लेके इसी जोन के करीब करीब अपनी जो है वो सपोर्ट डिफाइन करेगी, और इसके नीचे का आपने स्टॉप लॉस भी रखना है। अब ये नहीं है मैंने यहाँ पर बताया तो यहीं पे आप कूद गए और फिर वो प्राइस जो है वो झूलते झूलते नीचे भी आ गए और अब यहाँ पे लेकर बैठे हुए। ठीक है, इस तरीके से जो है वो काम नहीं करना है, समझ के करें, सब्र से लें और तहम्मुल से लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, कोई उसे लूटने नहीं आ रहा है, कोई कुछ करने नहीं आ रहा है। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि ये वाली जो स्क्रिप्ट है आप लोगों को समझ में आई होगी कि कहाँ पे हमने अपनी एंट्री बनानी है। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट जो कि हमारे पास सिम है, सिमेट्री ग्रुप। ये आइटम जो है वो 3 रुपये से जो है वो चलते हुए आया है, और मैंने एक वक्त पहले इसे अपने फ्री कम्युनिटी में मैंने 3 रुपये का दिलवाया था। काफ़ी मेंबर्स होंगे जिन्हें याद होगा कि सिम के अंदर हम 3 रुपये की राइड करी थी हमने, और 6.5-7 रुपये के ऊपर हमने एग्ज़िट किया था। उसके बाद हम इस पे गए नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ हमने इसे लिया था, ना कि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ कि हम लॉन्ग पोजीशंस करते हैं। तो देखें, जो बंदे इन्वेस्टर होते हैं ना, जो लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करते हैं, तो आप देखेंगे 3-4 रुपये से जो लेके आप देखेंगे 20 रुपये का सफ़र कितना प्यारा सफ़र है। तो आप देखें, खुद ही आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि मतलब 120-130% का जो है वो गेन हमें मिला है। और ट्रेडिंग बंदा करता है तो उससे फिर क्या है, कभी अच्छा कमा लेता है, कभी नहीं भी कमाता है। आइटम को अगर होल्ड करना है तो अच्छे आइटम को लेके होल्ड करना है, कचरे आइटम को लेके जो है वो नहीं होल्ड करना है। ये चीज़ को आप लोगों ने एक तरीके से गिड़ बांध लेनी है। इसकी प्राइसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है वो आप देखेंगे मैंने ट्रेंड लाइन लगाया, वो ट्रेंड लाइन लगाने की वजह क्या थी मैं आप लोगों को ये भी समझा देता हूँ कि प्राइजेस जो है वो यहाँ से जो है वो एक रेजिस्टेंस लिया, मैंने इस ट्रेंड लाइन को पिक किया, इस वाली कैंडल के मैंने बीच सेंटर से जो है वो ट्रेंड लाइन को पिक किया, सीधा ड्रैग किया, तो प्राइजेस ने इसको यहाँ पे सपोर्ट डिफाइन किया। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ के अपर भी जो है वो अपर चैनल का भी मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाया, उसकी वजह ये थी कि प्राइजेस जो है वो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही थी। अगेन इस वाली कैंडल का मैंने 50% लिया, इस जगह से जो है वो ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन मिली, और सेम आप देखें कि इसी जगह से ट्रेंड लाइन जो है वो रिजेक्ट ले रहा है। अब यहाँ पे इस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है कि अब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन लगाने की वजह भी बता दूं कि सबसे पहले आपको मैं डिमांड क्रिएट करके दिखाता हूँ कि लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है वो डिमांड थी, और अगर मैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इस जगह के ऊपर रखूँ तो आप देखें कि यहाँ से हमारे प्राइजेस को रिजेक्शन मिली थी। इस बड़ी कैंडल ने एक यहाँ पे एक रिजेक्शन बनाई थी, और बाकी कैंडल भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए रिजेक्शन बना रही है। अब ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद नहीं होता कि बस ये पकड़ा और जो है वो ड्रैग कर दिया। बहुत सारे नमूने हैं ऐसे मार्केट में जो ट्रेंड लाइन ऐसे लगाते हैं। ट्रेंड लाइन लगाने का भी जो एक जाविया अलग है। आप देखेंगे प्राइजेस जो है वो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहे थे, इतनी डिस्ट्रीब्यूशन जब आई थी, इतनी डिमांड के बाद इतनी ही जो है वो यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई। अब सेम हम डिमांड को डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखेंगे एग्जैक्ट परफेक्टली मैच हो रहा है। अब इसके अलावा और ट्रेंड लाइन के ऊपर भी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से हमें ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रही हैं। तो अगर आप टेक्निकली बात करें तो मैंने इस ट्रेंड लाइन इस वाली कैंडल्स की वीक, इसकी सेंटर, उसके बाद इस वाली कैंडल की जहाँ से रिजेक्शन मिली है प्राइस को, मैंने इन दोनों को जो है वो कनेक्ट करके सीधा ड्रैग किया, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास वैलिड हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे और इस जगह के ऊपर और इस जगह के ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन को लगाया, तो हमारे पास एज अ डिसेंडिंग जो है वो चैनल या आप ट्रेंड लाइन कह लें कि हमारे पास वैलिडिटी का ये काम कर रही है। अब यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग करनी है, और आप देखें कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड लाइन को जो है वो एक जो डिसेंडिंग चैनल है उसको ब्रेक करके प्राइस थोड़ा सा जो है वो 19 रुपये के ऊपर रेजिस्टेंस लेगी। अगर ये 19 रुपये से ऊपर ट्रेड करवा देती है थोड़ा देर, तो 20 रुपये 40 पैसे तक जा सकती है। वो कैसे जा सकती है, जब हम इस ट्रेंड लाइन, ये जो डिसेंडिंग चैनल है हमारे पास, डिसेंडिंग चैनल को जो है अगर हम ब्रेकआउट के ऊपर ला के रखते हैं इस जगह के ऊपर लेट सपोज, तो 19 रुपये 80 पैसा और 20 रुपये 40 पैसा आप अपनी यहाँ पे टारगेट के लिए राइट ले सकते हैं। अगेन कि यहाँ पे स्टॉप लॉस इस मार्केट पे बहुत ज़रूरी है, बीच में नहीं कूदना है किसी भी आइटम के ऊपर।
समझ के कूदेंगे, समझ के काम करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बाइंग लेवल इसके लिए हो सकते हैं हमारे पास 18 रुपये, 17 रुपये 60 पैसा, 17 रुपये 20 पैसा। स्टॉप लॉस 17 रुपये 20 पैसे से नीचे नीचे का रहेगा, 1 रुपये के करीब आप बाय कर सकते हैं, जो कि 17 रुपये से 18 रुपये के दरमियान है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 लाख शेयर लेना चाह रहे हैं तो आपने पूरा 18 रुपये पे ले लिया। प्राइजेस को वेट करें या तो यहाँ से ब्रेकआउट आने दें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम्स यहाँ पे वीक हो रही हैं, ठीक हो गया। वॉल्यूम्स का वेट करें, जब अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं इस जगह के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर तो आप 18 रुपये 30 पैसे के ऊपर एंट्री बनाएं। पहला रेजिस्टेंस जो है वो आपको 19 रुपये के ऊपर दिख सकता है। अगर तो वॉल्यूम्स अच्छे रहेंगे और प्राइस की एप्रिसिएशन बहुत फास्ट होगी, बायर्स की प्रेजेंस, तो प्राइजेस एग्जैक्ट जाके 19 रुपये 90 पैसे के करीब जो है वो हिट करेंगे। और इसका जो दूसरा टारगेट है 20 रुपये 40 पैसे तक हिट करेंगे, क्योंकि इस जोन को मैंने एज अ रेजिस्टेंस डिफाइन किया है। क्योंकि एक कैंडल आप देखेंगे कि कैसी बड़ी ये ख़तरनाक कैंडल थी, 10% ये ले गई थी। तो ये प्राइजेस जो है वो हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकती है, क्योंकि वीक टू वीक अलग अलग फॉर्मेशंस के ऊपर जो है वो चीज़ों को देखना होता है। उसके बाद जो है वो अपनी बाइंग पोजीशंस यहाँ पे हमने बनानी होती है। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर समझने की बात है। लेवल्स आप लोगों के साथ ये शेयर किया है, 17 रुपये 60 पैसा, 18 रुपये और 18 रुपये 20 पैसा। 3 हिस्सों के अंदर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो आपकी जो है वो अच्छी खासी कॉस्ट जो है वो 17.5 रुपये के करीब करीब निकल कर आएगी। उसके बाद आप वेट करें, अगर आपको 17 रुपये से नीचे प्राइजेस दिखती है तो स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाइएगा, क्योंकि इसके बाद प्राइजेस के पास जो सपोर्ट आ रही है वो फिर नीचे, बहुत नीचे है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। स्टॉप लॉस लेके जो है वो चुपचाप से आप लोगों ने बाहर आ जाना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर किसी ने पोजीशंस बनानी है, या तो ब्रेकआउट का वेट करें या फिर प्राइजेस को जो है वो कंफर्मेशन देने देंगे, प्राइजेस जो है वो वापस इस सपोर्ट को ऑनर करती है तो फिर आप इस डिसेंडिंग चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर लेके अपने टारगेट के लिए राइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली भी स्क्रिप्ट समझ में आई होगी। अब चलते हैं, हमारे पास आखिरी स्क्रिप्ट है। आई थिंक हमने BF बायो सिम देख लिया और एंग्रो होल्डिंग। अच्छा जी, एंग्रो होल्डिंग भी समझें कि आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो मैंने इस चार्ट को मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइजेस जो है वो इस जगह को अपना सपोर्ट बना रही है, जो कि 196 रुपये से लेके 208 रुपये तक का जोन बन रहा है, ठीक हो। ये यहाँ से प्राइजेस जो है वो सपोर्ट की अच्छा, ये सबसे पहले तो ये दाऊद हरकुलस की जो है वो मर्जिंग है फॉर्मली, ये दाऊद हरकुलस के ऊपर थी। तो इसको आप देख लेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ ये कि इसके जो वॉल्यूम्स, हमारे वॉल्यूम्स की जो हिस्ट्री रही है, हमारे पास काफ़ी डल वॉल्यूम है। और इस जगह के ऊपर यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं ना, ये इसलिए देखने को मिले हैं कि ये एक मर्जर हुई थी दाऊद हरकुलस की आप लोगों को पता होगा एंग्रो के साथ। तो उसके बिना के ऊपर उस बिना के ऊपर हमें जो है वो एंग्रो के ऊपर वॉल्यूम्स देखने को मिले, नहीं तो एज सच इसके ऊपर जो है वो वॉल्यूम्स नहीं आते थे दाऊद हरकुलस पे। तो इसके अलावा इस पर अगर आप लोगों ने पोजीशन बनानी है तो उसको आप समझ लें कि आप पोजीशन कहाँ पर बनाएंगे अपनी। लेकिन अगेन कि ये आइटम्स जो है वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई रिस्की ट्रेडर है, कोई लेना चाहता है तो आप ले सकता है ट्रेडिंग के लिए। इस जोन के ऊपर 196-95 रुपये से लेके 208 रुपये 7 रुपये 5 रुपये तक का बाय कर सकता है। और इसके पास जो टारगेट है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि प्राइस जो है वो डिसेंडिंग चैनल को असेंडिंग चैनल को जो है वो ब्रेक करके नीचे की साइड आई है। तो अगर मैं इस जोन की, अगर मैं आप लोगों को टारगेट निकालूं हमारे पास, तो इस जगह के ऊपर प्राइजेस जो है वो अपनी सप्लाई कंप्लीट करने के लिए आ सकती है। डिमांड कब क्रिएट होगी वो ना मुझे पता है ना आपको पता है, मार्केट को इस तरीके से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता 100%। लेकिन लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद है कि यहाँ पे जितनी सप्लाई आई थी उसकी आप देखेंगे टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो सप्लाई जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हुई है। अब यहाँ पर डिमांड का वेट करना है, जो कि हमारी बाइंग प्रेजेंस है। तो अगर आप लोगों ने एंट्री बनानी है 216 पर, अगर आप लोग लिए हुए हैं तो स्ट्रिक स्टॉप लॉस तो इस पर नहीं मैं कहूँगा, लेकिन गलत पोजीशन है ये। या तो प्राइस को सपोर्ट के ऊपर आने का वेट करें, 208 रुपये 196 रुपये यहाँ पर बाय करें। उसके बाद आपका जो रिसेंट टारगेट हो सकता है, जहाँ तक डिमांड सप्लाई को फॉलो करने जा सकती है, वो 243 का हो सकता है। सेकंड ये कि इस जगह के ऊपर आप देखें कि एक माइनर सा गैप भी है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है। उससे पहले जब ये चलना शुरू हुआ था तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसा ठगाठग इसने जो है वो एक गैप क्रिएट किया हुआ था। ये सब जो है देखें आप कैसा ज़बरदस्त गैप है। तो टेक्निकली मैं बताऊँ तो प्राइजेस जो है वो यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई है थोड़ी सी, तो यहाँ पे माइनर सा हमारे पास गैप है।
तो अगर किसी ने यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनानी है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशंस के ऊपर 196 का है, बीच में अगर आप कूद गए तो बिल्कुल गलत कूद गए, यहाँ पे किसी ने भी जो है वो नहीं कूदना था। लेवल्स को देख के समझ के जो है एंट्री बनाएं, जब जाके आपके स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे और टारगेट जो है वो आप लोगों का बड़ा रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वाली भी स्क्रिप्ट आप लोगों को समझ में आई होगी। बाइंग लेवल यहाँ पर बताई हुई है, रेड वाली जोन होती है हमारे पास बाइंग के लिए, रेजिस्टेंस के काम के लिए हमारे पास ये जो गैप है हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। 240 रुपये के ऊपर निकल जाए, ज़रूरी नहीं है 243-44 पे निकलना भाई, 240 पे निकल जाए। अगर आप 215-20 के ऊपर आप बैठ रहे हैं, 210 के ऊपर भी बैठ रहे हैं, तो 20-25 रुपये लेके आप निकल जाएँ अगर आप ट्रेडर हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ये आइटम मैं नहीं रिकमेंड करूँगा जब तक इसकी रिपोर्ट्स वगैरह, फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह भी सामने नहीं आ जाती है मर्जिंग के बाद। तो उम्मीद है कि ये वाली स्क्रिप्ट भी आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो क्लोज करने से पहले आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर दूं कि ये जो ट्रेड विद आमना का प्लेटफॉर्म है, काफ़ी मेंबर्स की डिमांड के ऊपर हमने एक डिसीजन लिया है कि जाहिर है हमारे पास बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो स्टूडेंट हैं, जो कि हाउस वाइफ हैं, और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि रिटायर्ड पर्सन है, एक एज हो गई है उनकी, उनके पास कैपिटल है पैसे पड़े में, लेकिन उन्हें सही सही कोई गाइड करने वाला नहीं है। मार्केट में ऐसे आपको 500, 600, 700 में आपको बहुत बहुत प्यारे प्यारे आपको ग्रुप मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको रोज़ के 15-20 आइटम दे दिए जाएंगे, जिनमें वॉल्यूम सिर्फ 50 होगा और वो बता रहा होगा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट हिट हो गए। जब आप वॉल्यूम देखेंगे 50, तो ऐसे ऐसे भी जो है वो ग्रुप ऑपरेट हो रहे हैं। मैं किसी भी ग्रुप की जो है वो बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ एक फैक्ट है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने डिसीजन लिया है कि हम इस प्लेटफॉर्म का नाम चेंज कर रहे हैं, इन्वेस्ट विद आमना कर रहे हैं, ट्रेड विद आमना से, क्योंकि हमारे पास अब काफ़ी ऐसे मेंबर्स आ गए जो कि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से आ रहे। जाहिर है कोई अगर में ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी बेटियां हैं आगे शादी के लिए, बच्चों के लिए अपने वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, लॉन्ग सोच रहे हैं, लंबी पोजीशंस को जो है वो राइड लेना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हमने ये सोचा है कि हम अपनी कम्युनिटी की फ़ीस को भी जो है कम करेंगे ताकि आप लोग हमारे साथ लॉन्ग टाइम चल सकें। इसके अलावा टेक्निकल्स की कोर्सेज़ हैं, एनालिसिस हैं, टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स हैं, फंडामेंटल एनालिसिस की कोर्स हैं कि आपने किस टाइम पे पोजीशन बनानी है, कितनी लंबी आप लोगों ने राइड लेनी है, कितना प्रॉफिट लेके आप लोगों ने बाहर आना है, क्या ट्रेडर का स्टाइल होता है, क्या इन्वेस्टर का स्टाइल होता है। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हम उस कोर्स के ऊपर कवर करेंगे और बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस होगी जो कि मैं करवाऊंगा आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।